नमस्कार दोस्तों, मैं सोनम जैन। आप सभी देख रहे हैं एस जे सोनम, जहां पर आप सभी को मिलती है हर दिन एक नई कहानी देखने के लिए। यदि आप सभी को ये कहानी पसंद आए तो चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब, क्योंकि जब आप करेंगे चैनल को सब्सक्राइब तभी आपको पता चलेगा कि मेरी कहानी चैनल पर आ चुकी है। और हाँ, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि जब आप करते हैं वीडियो को लाइक तो मुझे मिलती है नई नई कहानियाँ लिखने के लिए प्रेरणा। और हाँ, कहानी पसंद आने पर अपनों के साथ शेयर जरूर किया कीजिएगा, जिससे ये कहानी ज़्यादा से ज़्यादा लोग देख सकें। नेहा की शादी को अभी 15 दिन हुए थे कि ससुराल वालों ने अपने रंग दिखाना शुरू कर दिए। नेहा की शादी के बाद सासू माँ कामनी जी ने तो अपना रसोई से रिटायरमेंट ही ले लिया। अब उन्हें घर के किसी भी काम से कोई मतलब नहीं था। नेहा घर के सभी काम अकेले करती थी। नेहा के ससुराल में कुल 9 सदस्य थे और उन 9 सदस्यों का काम नेहा को अकेले ही करना पड़ता था। नेहा सुबह 5 बजे उठ जाती और उठते ही साथ घर के काम करना शुरू कर देती। झाड़ू पोछा और फिर रसोई में जाकर चाय नाश्ता खाना, रसोई और बर्तन साफ करते करते नेहा को हर दिन 3 और 3:30 बज जाते थे। वहीं समय होता था कि नेहा अपने कमरे में जाकर थोड़ा आराम कर लेती थी। और आज भी नेहा 3:30 बजे घर के सभी काम कर कर फ्री होती और अपने कमरे में जाकर आराम करने ही वाली थी। तभी उसकी सास उससे आवाज लगाते हुए कहती, बहू, तुम्हारी बुआ सास आई हैं, नीचे तो आओ। नेहा नीचे आती और बुआ जी के पैर छूती। तभी सासू माँ कहती, जाओ बहू, बुआ जी के लिए चाय और नाश्ता तो लेकर आओ। नेहा रसोई में जाती और उसे बहुत गुस्सा आता। यही तो समय था थोड़ा आराम करने का, वरना दिन भर तो काम करती हूँ। बुआ सास को भी अभी आना था। थोड़ी कमर भी सीधी नहीं कर पाई और फिर से रसोई में आ गई। अपने ही मन में बड़बड़ करते हुए नेहा बुआ जी के लिए चाय और नाश्ता बनाने रखती। यहाँ नेहा अपनी बुआ जी के लिए चाय और नाश्ता बना रही थी और वहाँ नेहा की सासू माँ कामनी जी और ननंद पिंकी बुआ जी से बातें कर रही थी। नेहा नाश्ता बनाते हुए सोच रही थी, जब से शादी हुई है तो सासू माँ ने तो रसोई में आना छोड़ ही दिया। कम से कम ननंद जी तो मेरी मदद कर ही सकती है ना, लेकिन जब भी उनसे मदद करने के लिए कहती हूँ तो हमेशा यह बहाना बना देती हैं कि भाभी, अभी मेरी पढ़ाई चल रही है, मैं घर के काम नहीं करा सकती। लेकिन अभी बैठकर आराम से बातें कर रही हैं तो इन्हें अपनी पढ़ाई की कोई टेंशन नहीं। चाय नाश्ता बनाने के बाद नेहा ने घड़ी की तरफ देखा तो 4:45 बज चुके थे। अब नेहा ने कहा, आराम करने का तो समय जा चुका है, और घर के खाने की तैयारी करने लगी। तभी सासू माँ ने कहा, बहू, आज बुआ जी आई हैं तो खाने में ज़्यादा वैरायटी बनाना, कम से कम 3 सब्जियाँ, पूरी पुराब तो बनाना ही, और हाँ, चटनी मिक्सी से नहीं सिलबट्टे पर पीसना। बुआ जी को सिलबट्टे की चटनी पसंद है। यह सुनकर नेहा का और दिमाग खराब हो गया था। तभी नेहा बाहर आकर अपनी ननद पिंकी से कहती, दीदी, मैं आटा गूंद रही हूँ, जब तक आप सब्जी बना दीजिए। तब पिंकी ने कहा, भाभी, मेरे पास कहाँ टाइम है, मुझे अपनी पढ़ाई करनी है। कहकर पिंकी वहाँ से चली जाती और व्हाट्सएप पर अपनी दोस्तों के साथ चैटिंग करती। नेहा को तो अपनी ननद से यही उम्मीद थी और सासू माँ से तो वही कह भी नहीं सकती थी। नेहा रसोई में आती और खाना बनाने लगती। वैसे तो नेहा को हर दिन 9 सदस्यों का खाना बनाना ही पड़ता था, लेकिन आज बुआ जी अपने 4 बच्चों के साथ आई हुई थी तो कुल मिलाकर 13 सदस्यों का खाना नेहा को अकेले बनाना था। खाना बनाने में बहुत समय लग गया और बाद में नेहा ने सबको खाना सर्व किया और खुद ने भी खाना खाया। खाना खाने के बाद रसोई घर में आकर बर्तन देखे तो बर्तन देखकर नेहा में हिम्मत नहीं थी कि वह बर्तन साफ करे। तभी नेहा की सास रसोई में आती हैं और कहती, क्या नेहा, तुमने अभी तक बर्तन भी साफ नहीं किए? कितना आलस दिखाती हो तुम, जल्दी जल्दी काम करो, अभी रात की चाय भी तो बननी है। कहकर नेहा की सास वहाँ से चली जाती और नेहा बर्तन साफ करने लगती और मन में सोचती, मैं तो सोच रही थी बर्तन साफ कर कर अपने कमरे में आराम करने चली जाऊंगी, लेकिन अभी चाय बनाना भी बाकी है। मैं पूरे दिन भर काम करती हूँ तो क्या यह अपने लिए चाय तक नहीं बना सकती? नेहा को बर्तन साफ करने और चाय बनाने में ही रात के 12 बज गए। नेहा को सोने में देर हो गई थी, इसलिए दूसरे दिन उसकी आंख वक्त पर नहीं खुली। तभी नेहा की सास चिल्लाते हुए कहती, क्या बहू, तुम्हारी अभी तक सुबह नहीं हुई? सूरज सिर पर चढ़ाया है और तुम
अभी तक सो रही हो? नेहा अपनी सास की आवाज़ सुनकर जल्दी से उठ जाती और हर दिन की तरह घर के कामों में लग जाती। जब खाना बना रही थी तो नेहा की दादी सास नेहा की ननद पिंकी और देवर पिक्की को जगाते हुए कहती, अब तो उठ जाओ, सुबह के 10 बज चुके हैं और कब उठोगे? तभी नेहा की सास जाकर नेहा की दादी सास से कहती, अम्मा जी बच्चे हैं, सोने दीजिए ना। क्यों बच्चों की नींद खराब कर रही हो? ये सुनकर नेहा को बहुत बुरा लगता। आज मुझे उठने में थोड़ी देर हो गई तो ही सासू माँ ने इतना सुना दिया और ननंद जी इतनी देर से सो रही हैं तो उनसे कुछ नहीं कहा। यदि मैं काम में थोड़ी गलती करती हूँ तो मुझसे कहती हैं कि तुम्हारी माँ ने तुम्हें क्या सिखाया है और आज अपनी बेटी को यह क्या सिखा रही हैं। कभी रसोई में तो आने नहीं देती। नेहा की ननंद में और नेहा में सिर्फ 1 साल का अंतर था, लेकिन नेहा की ननद हर दिन देर से सोकर उठती और फिर अपना मोबाइल लेकर बैठ जाती। जब भाभी खाना बना देती तो खाना खाने के लिए आ जाती और भाभी के खाने में एक तो नुक्से भी निकाल देती। और आज भी जब पिंकी खाना खा रही थी तो वह अपनी भाभी से कहती, भाभी आपको खाना बनाना भी नहीं आता? दाल तो आपने एकदम पानी की तरह बनाई है, कोई स्वाद ही नहीं। तब नेहा ने भी कहा, दीदी आप ही सिखा दीजिए ना कि दाल कैसे बनाई जाती है। यह सुनकर नेहा की सासू माँ भड़क गई और कहने लगती, बहू आजकल तुम्हारी जुबान कुछ ज़्यादा ही चल रही है। एक तो खाना अच्छा नहीं बनाती और ऊपर से मेरी बेटी पर ही ताने कस रही हो। और तुम्हारी माँ ने तुम्हें क्या सिखाया है? सिर्फ जबान चलाना, हाथ चलाना तो सिखाया नहीं होगा कि काम जल्दी जल्दी करो। थोड़े से काम को भी इतना वक्त लगा देती हो और कोई काम सही से तो करती नहीं हो। सही तो कह रही है मेरी बेटी, तुम्हारे खाने में कौन सा स्वाद रहता है? हर दिन बेस्वाद खाना बनाकर रख देती हो और ऐसा व्यवहार करती हो जैसे तुम ना बनाओ तो हम भूखे मर जाएं। नेहा की सास नेहा से बहुत कुछ कहती और कहती, अब खरी खरी मेरा मुंह क्या देख रही हो? जाओ रसोई में जाकर और सरात लेकर आओ। नेहा रसोई में जाकर सरात बनाने लगती और उसकी आंखों से आंसू बहने लगते। कभी कभी नेहा सोचती, क्या लड़कियां सिर्फ इसलिए शादी करती हैं कि ससुराल में आकर सिर्फ ताने ही सुने? शादी के पहले नेहा ने क्या क्या सोचा था, कितने सपने सजाए थे। शादी के बाद यहाँ घूमने जाऊंगी, वहाँ जाऊंगी और आज यहाँ पर तो घर में ही पैक हो गई हूँ। सुबह घर के कामों से शुरू होती है और रात घर के काम करते करते ख़त्म हो जाती है। मेरी ज़िंदगी में बचा ही क्या है? शादी के पहले तो मेरी सास और ननद फ़ोन पर मुझसे कितने अच्छे से बात किया करती थी, लेकिन शादी के बाद तो सब बदल गया। घर के काम करने से मुझे कोई परेशानी नहीं, लेकिन काम भी करो और ऊपर से ताने भी सुनो और इतने सारे लोगों का काम मैं अकेले करती हूँ तो सास और ननंद जी को अपने मन से ही नहीं रखता कि थोड़ी मेरी मदद कराते। क्या मैं कोई मशीन हूँ जो दिन भर काम करती रहूँ? नेहा अपने मन में बड़बड़ कर रही थी। तभी उसकी सास उसे आवाज़ लगाकर जोर से कहती, बहू क्या रसोई में सो गई? सरात आज मिलेगी या कल तक का इंतजार करूं? नेहा अपने आंसू पोंछती बाहर सरात लेकर आ जाती। तब कुसुम जी ने कहा, तुमसे तो एक काम कहना अपने पैर पर कुरारी पटकने जैसा होता है। खाना खाने के बाद जब नेहा ने बर्तन साफ किए तो सोचा, अब कमरे में जाकर थोड़ा आराम कर लेती हूँ। तभी नेहा की बुआ जी आती हैं और कहती, भाभी अब मैं जा रही हूँ। बुआ जी के जाने में ही आधा घंटा लग गया और नेहा को अपने कमरे में जाने में 4 बज गए। अब तो यह हर दिन की बात हो गई थी। नेहा जब भी दोपहर को 3 बजे काम कर कर फ्री होती तो कोई ना कोई रिश्तेदार घर पर आ ही जाता। पहले तो नेहा को दोपहर में थोड़ा आराम करने का वक्त मिल ही जाता था, लेकिन अब वही भी नहीं मिलता। नेहा की सास किसी न किसी रिश्तेदार को फ़ोन कर कर बुला ही लेती। रिश्तेदार आते तो उनकी खातिरदारी में ही समय निकल जाता। आज वह दिन था कि नेहा के ससुराल में कोई भी रिश्तेदार नहीं आया। नेहा जब अपने कमरे में जाती और अपना मोबाइल देखती तो देखती कि मोबाइल में 10 मिस कॉल हैं। जब नेहा ने देखा मिस कॉल किसकी हैं तो उसकी बचपन की दोस्त सुनीता की मिस कॉल थी। नेहा ने सुनीता को फ़ोन किया। सुनीता नेहा का फ़ोन उठाते हुए कहती, मैडम कहाँ बिजी थी? मैंने तुम्हें 10 बार फ़ोन किया है और तुमने मेरा फ़ोन भी नहीं उठाया। तब नेहा ने भी गुस्से में कहा, ससुराल में हूँ, मायके में नहीं कि जब चाहो तो फ़ोन उठा लो। सुनीता ने कहा, ऐसा भी क्या हो गया, इतना गुस्सा क्यों हो रही हो?
तब नेहा ने कहा, सॉरी यार, ससुराल वालों का गुस्सा तुझ पर निकल गया। सुनीता ने कहा, साफ साफ बता बात क्या है। नेहा अपनी दोस्त सुनीता को सब कुछ बताती, कहती कि सुबह 5 बजे उठकर मैं घर के काम करना शुरू कर देती हूँ। तब सुनीता ने कहा, यार शादी के बाद तो सबको काम करने पड़ते हैं, मैं भी तो करती हूँ, इसमें गुस्सा होने वाली क्या बात है। तब नेहा ने कहा, काम करने से मुझे कोई परेशानी नहीं है, लेकिन मैं भी काम करते करते थक जाती हूँ। तब सुनीता ने कहा, क्यों, तेरी सास और तेरी ननद मदद नहीं करती। नेहा ने कहा, वही दोनों तो रसोई में आना तक पसंद नहीं करती। सुबह उठकर मैं झाड़ू पोछा करती हूँ और घर के काम करना शुरू कर देती हूँ। 3 से 4 बजे के बीच में फ्री होती हूँ तो उसी टाइम कोई ना कोई रिश्तेदार आ जाता है, उनके लिए चाय और नाश्ता बनाना पड़ता है। पूरे दिन में टाइम ही नहीं मिलता आराम करने का। थकान के कारण पूरा शरीर टूट रहा है, लेकिन मेरे ससुराल में किसी को मेरी फिक्र ही नहीं। तब सुनीता ने कहा, यह तो गलत बात है, मैं भी एक जॉइंट फैमिली में रहती हूँ, पर मेरी सास मेरी ननद मेरा बराबर हाथ बटाती हैं। यदि मैं रोटी बनाती हूँ तो मेरी सासू माँ सब्जी बना देती हैं, मेरी ननद बर्तन साफ कर देती हैं, मुझे कोई भी काम अकेले नहीं करने देती। और मेरी सास तो यही कहती हैं कि जॉइंट फैमिली में रहते हैं तो सबको मिलकर काम करना चाहिए, किसी अकेले व्यक्ति पर काम का सारा बोझ नहीं डालना चाहिए। इसलिए वह मेरी ननद से काम कराती रहती हैं, जिससे उन्हें शादी के बाद कोई परेशानी ना हो, और हर माँ ऐसा ही करती हैं। तब नेहा ने कहा, तेरी तो किस्मत अच्छी है कि तुझे इतना अच्छा ससुराल मिला। तब सुनीता ने कहा, सच कहा तुमने, मेरी किस्मत अच्छी है कि मुझे इतना अच्छा ससुराल मिला, लेकिन तुझे अपनी किस्मत अच्छी बनानी होगी। नेहा ने कहा, मैं समझी नहीं, तू कहना क्या चाहती है। तब सुनीता ने कहा, तू अपनी सास से एक बार कह दे कि मैं बहू हूँ, कोई मशीन नहीं जो दिन भर काम करती रहूँ, इंसान हूँ, थक जाती हूँ। तब नेहा ने कहा, इतना आसान भी नहीं है कहना, तुझे क्या लगता है मैं अपनी सास से कहूँगी तो भाई चुपचाप सुन लेंगी। मैंने कहा ना कि तू खुश नसीब है कि तुझे अच्छा ससुराल मिला है, मैं नहीं हूँ। वही मेरी बिल्कुल भी नहीं सुनेगी और ना जाने मुझसे क्या क्या कहने रखेंगी। कहेंगी कि मेरी माँ ने मुझे संस्कार ही नहीं दिए कि बड़ों से बात कैसे की जाती है। तभी नेहा की सासू माँ नेहा को आवाज़ लगाते हुए कहती, बहू नीचे आओ। नेहा ने सुनीता से कहा, लो आ गया बुलावा, अब नीचे जाकर फिर से काम में लग जाओ। कहकर नेहा फ़ोन रख देती और नेहा नीचे जाकर अपनी सासू माँ से कहती, क्या हुआ मम्मी जी। तब नेहा की सास ने कहा, बहू गरम गरम पकौड़े और चाय पीने का बहुत मन कर रहा है, जाकर बना। तो नेहा जाकर पकौड़े और चाय बनाने रखती। तभी ननद जी कहती, भाभी मीठी चटनी भी बना देना, और हाँ पकौड़े के साथ जलेबी खाने में मज़ा आ जाएगा। तब नेहा रसोई घर से बाहर आकर कहती, दीदी सच कहा है आपने, पकौड़े के साथ जलेबी खाने में बहुत मज़ा आ जाएगा, तो चलिए आप मेरी मदद कर दीजिए। तब नेहा की ननद गुस्से में कहती, भाभी मैं अभी कोचिंग से आ रही हूँ, थक गई हूँ, मैं कुछ नहीं करने वाली। तब नेहा ने कहा, थक तो मैं भी गई हूँ दीदी, आखिर मैं भी तो कोई मशीन नहीं कि दिन भर काम करती रहूँ। तब नेहा की सास ने कहा कि तुझे काम ही कितना है, थोड़ा सा काम करती है और उसमें इतना रौब दिखाती है। तभी नेहा के ससुर जी गुस्से में नेहा की सास से कहती, थोड़ा सा काम, बहू सुबह से रात तक सब काम अकेले ही तो करती रहती है, और तुम दोनों करती ही क्या हो, सिर्फ उसके काम की बुराइयाँ। सच ही तो कहा है बहू ने कि वह कोई मशीन नहीं जो दिन भर काम ही करती रहे, उसे भी आराम की ज़रूरत है, थकान तो उसे भी होती है। और नेहा से कहते हैं, जाओ बहू तुम जाकर कमरे में आराम करो। नेहा अपने कमरे में चली जाती और सुनीता को फ़ोन करती। तब सुनीता ने कहा, इतनी जल्दी फ़ोन कैसे कर दिया। नेहा ने कहा, तूने ही कहा था ना, कहते अपनी सास से कि मैं कोई मशीन नहीं जो दिन भर काम करती रहूं, कह दिया तो सासू माँ ने क्या कहा, सुनीता ने पूछा। तब नेहा ने कहा, वो तो बहुत गुस्से में आ गई थी, लेकिन ससुर जी ने मेरा ही पक्ष ले लिया और कहा, जाओ बहू जाकर तुम अपने कमरे में आराम करो। दूसरे दिन से नेहा की सास और नेहा की ननद दोनों उसके घर के कामों में मदद कराने रखी और नेहा को आराम करने का वक्त मिलने लगा। अब नेहा की सास किसी भी रिश्तेदार को फ़ोन कर कर
हर दिन घर में नहीं बुलाती, क्योंकि खातिरदारी तो अब उन्हें भी करनी पड़ेगी ना। दोस्तों, नेहा को काम करने से कोई परेशानी नहीं थी, लेकिन नेहा एक जॉइंट फैमिली में रहती थी और एक जॉइंट फैमिली में रहने का मतलब यही होता है कि एक दूसरे की मदद करो। आप सभी की इस कहानी के बारे में क्या राय है, नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए। कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जब आप करेंगे चैनल को सब्सक्राइब तभी आपको पता चलेगा चैनल पर आने वाली नई कहानी के बारे में। और हाँ, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कहानी को अपनों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि एक कहानी लिखने में बहुत टाइम लगता है। तो कहानी को शेयर कीजिए, जिससे कहानी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सके और मेरी मेहनत सफल हो सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।